हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा सीखेंगे। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्याओं का गुणा का नियम समझेंगे। तो यहाँ पर पहला नियम होता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, यानी कि दोनों संख्याओं का चिन्ह यदि प्लस हो तो गुणा करने पर प्लस ही होता है। अगर मान लीजिए कि हमें 6 गुणे 8 करना है, तो यहाँ पर 6 का चिन्ह प्लस है और 8 का चिन्ह प्लस है, तो गुणा करने पर प्लस ही आएगा। तो 6 में 8 से गुणा करेंगे 48 आएगा और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। दूसरा नियम है माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यानी कि यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस हो तो गुणा करने पर प्लस आता है। अगर मान लीजिए हमें -5 में -4 से गुणा करना है, तो 5 का भी चिन्ह माइनस है और 4 का भी चिन्ह माइनस है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यानी कि 5 का 20 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब तीसरा नियम है यदि प्लस गुणे माइनस हो तो माइनस आएगा। अगर मान लीजिए हमें 5 गुणे -8 करना है, तो 5 का चिन्ह प्लस है, क्योंकि 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब 5 का चिन्ह प्लस है और 8 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाता है और फिर 5/40। यानी कि तीसरा नियम कहता है कि यदि दोनों संख्याओं में एक संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में हो तो गुणा करने पर माइनस का चिन्ह आएगा। चौथा नियम है यदि माइनस गुणे प्लस हो, यानी कि पहली संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो, तो गुणा करने पर माइनस आएगा। अगर मान लीजिए कि हमें -6 गुणे 7 करना है, तो 6 का चिन्ह माइनस है और 7 का चिन्ह प्लस है, तो गुणा करने पर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा और इसके बाद 6 में जब 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 7 42। तो बीजीय व्यंजकों का जब हम लोग गुणा करते हैं तो संख्याओं के गुणा का नियम जानना बहुत ज़रूरी है। आइए दूसरा नियम बीजीय व्यंजकों के गुणा के लिए घातांक का नियम जानना है। तो घातांक का नियम होता है x पावर m गुणे x पावर n बराबर x पावर m प्लस n। x को आधार और m को घातांक के पावर कहते हैं। तो जब आधार एक हो, यानी कि आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो, तो घातांक यानी पावर को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, दोनों जगह आधार समान है और घातांक अलग अलग है, तो आधार वहीं लिख करके घातांकों को जोड़ देंगे। आइए इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। अगर मान लीजिए 2 का पावर 7 गुणे 2 का पावर 8 हो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आधार 2 है और घातांक 7 है। यहाँ भी बेस 2 है और पावर 8 है, यानी कि आधार यानी कि बेस सेम है, 1 है, तो घातांक को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और घातांकों को जोड़ेंगे तो 7 + 8 और 7 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि 2 पावर 15। अगर मान लीजिए 3 का पावर 5 है और गुणे 3 का पावर 6 है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोनों जगह आधार समान है और घातांक अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को ज्यों का त्यों लिखेंगे और घातांक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 5 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हमें 6a² BQ में अगर मान लीजिए कि -5ab से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंकों को एक साथ लिखते हैं। तो पहली संख्या का अंक 6 है और यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे -5 गुणे, अब ए वाले पदों को एक साथ रखते हैं, तो ए का पावर 2 है और यहाँ पर ए का पावर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का पावर 2 गुणे ए गुणे, अब बी वाले पदों को एक साथ रखेंगे तो बी का पावर 3 है और यहाँ पर बी है, तो लिखेंगे बी पावर 3 गुणे बी। अब ध्यान देंगे 6 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह माइनस है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि प्लस माइनस हो तो गुणा करने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर 6 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 5 30। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों का आधार ए है और घातांक यहाँ पर ए का घातांक 2 है और ए का घातांक 1 है। ए के पावर से यानी घातांक को जोड़ देंगे तो 2 1 3, ए का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर b का पावर 3 है और यहाँ पर b का पावर 1 है, तो 3 1 4 b का पावर 4 हो जाएगा। यानी कि 6a² BQ को जब हम लोग -5ab से गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर -30aq b पावर 4 आएगा। अगर मान लीजिए हमें -5 a पावर 3 b पावर 2 और x पावर 8 को गुणा कराना है -4 x पावर 3 b पावर 2 c पावर 2 से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले अंकों के एक साथ रखेंगे तो अंक है -5 गुणे -4। अब इसके बाद ए वाले पदों को एक साथ रखेंगे तो ए वाला एक ही पद है तो 1/3 गुणे बी वाले पदों को एक साथ तो बी का पावर 2 है और बी का पावर यहाँ भी 2 है। और इसके बाद सी वाले पदों को एक साथ तो सी का पद एक ही है तो सी पावर 2। इसके बाद एक्स वाले पदों को एक साथ, एक्स के 2 पद हैं, एक्स पावर 8 है और गुणे एक्स पावर 3 है। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर माइनस माइनस हो तो गुणा करने पर प्लस का चिन्ह होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का 20 और ए पावर 3, बी का पावर 2 है, यहाँ पर बी पावर 2 है तो पावर जुट जाएगा क्योंकि आधार सेम है तो बी पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सी पावर 2 ज्यों कहते हैं और यहाँ पर एक्स के पावर 8 है और एक्स पावर 3 है तो यहाँ पर एक्स पावर हो जाएगा 11, यानी कि हमारा आंसर आएगा 20 बी पावर 4 सी पावर 2 एक्स पावर 11। अगर मान लीजिए हमें -5 ए पावर 3 बी पावर 2 सी पावर 3 को गुणा कराना है 4 ए पावर 8 बी पावर 5 और सी पावर 5 से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंकों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर -5 गुणे 4 को एक साथ और ए वाले पदों के एक साथ, ए का पावर 3 है और ए का पावर 8 है और बी वाले पदों के एक साथ तो बी का पावर 2 है, बी पावर 5 है तो बी पावर 2 बी पावर 5। इसके बाद सी वाले पदों के एक साथ तो सी का पावर 3 है, सी पावर 5 है तो यहाँ पर सी का पावर 3 गुणे सी का पावर 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 5 का चिन्ह माइनस है और 4 का चिन्ह प्लस है तो माइनस प्लस है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस और 5 का 20। अब यहाँ पर ए पावर 3 है और ए पावर 8 है तो आधार 1 है और घातांक अलग अलग है। आधार ए लिखेंगे, घातांक को जोड़ देंगे तो 3 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और यहाँ पर बी का पावर हो जाएगा 5 2 7। इसी प्रकार सी का पावर हो जाएगा 3 5 8। तो इस प्रकार से हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।